हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल लाइन में। जैसा कि देख रहे थे कि पावर ग्रिड का महामैराथन चल रहा था इलेक्ट्रिकल लाइन में, तो अभी जो पावर ग्रिड का एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया कि पावर ग्रिड आईटीआई पे स्पेशल जो वैकेंसी आया है उसके लिए स्पेशल जो कि इलेक्ट्रिकल आई सोल्यूशन करवा रहा है, तो आपसे जुड़ करके सोल्यूशन कर सकते हैं, अपना जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो आगे है, जो हम लोग आज दरोगा का सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो दरोगा का सेट का देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, 2022 का एक सेट का सॉल्यूशन है जो कि सेट नंबर दिया गया है। उसके बाद देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन कितना पूछा है, टोटल हिस्ट्री से क्वेश्चन कितना पूछा है और हिस्ट्री से क्या-क्या आता है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इंडियन इंसिडेंट जो कि 7 को होता है, और मेडिएटिवली जो कि 5 नंबर का आता है, मॉडर्न जो कि 7 नंबर का आता है, वर्ल्ड वर्ल्ड जो कि हिस्ट्री जो कि कितना आता है, 2 नंबर का आता है। तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ना होगा एंशिएंट जो कि 7 नंबर का आता है, और जो कि मे मिडिल एज 5 और मॉडर्न 7, मतलब 3 3 ही हिस्ट्री में पढ़ना होगा। तो इस तरह से तैयारी करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या-क्या हिस्ट्री से पूछता है। इंडियन हिस्ट्री में मगध जनपद जो कि कितना है, 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन धर्म से कितना है, तो टोटल 45 क्वेश्चन है। वैदिक काल से कितना है, 64 क्वेश्चन है। उसके बाद वैदिक काल महत्वपूर्ण उत्खनित जो कि होता है कितना कि 71 क्वेश्चन इससे पूछा गया टोटल। सिंधु से कितना पूछा गया, तो 74 क्वेश्चन पूछा गया। बौद्ध धर्म से इस तरह से देखिए सारा का दिया गया है। और यहाँ पर मेडलेटिव जैसे मुगल काल से पूछा जाता है, मुगल काल से पूछा गया है, सल्तनत काल से पूछा गया, विजयनगर सम्राट मुगल काल से पूछा गया क्वेश्चन। फिर मॉडर्न में क्या है, नए क्षेत्र राज्य के उदय, राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग, औपनिक काल काल कंपनी राज, इस तरह से हो गया राष्ट्रीय आंदोलन। उत्तर मुगल काल के समय जो कि दिया गया है। उसके बाद ब्रिटिश शासन, इस तरह से क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो ये ध्यान दे दीजिए। उसके बाद देखिए क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध क्या है, उसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्रता, या भारत पाक का युद्ध जो कि हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है पोल्टी में बिहार का पोल्टी ही पढ़ना है। देखिए जो लिखा गया है यहाँ पे, बिहार का इंडियन पॉलिटिक्स 6 नंबर का और बिहार पॉलिटिक्स 6 नंबर का, मतलब 6-6 नंबर का दोनों क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखिए क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स में अनुसूची, संघ सरकार जो कि प्रधानमंत्री के बारे में, उसका महत्वपूर्ण संविधान, संसद लोकसभा, संघ सरकार और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो यही टॉपिक है जो कि पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी में क्या क्या है। इंडियन ज्योग्राफी 17 को नंबर का होता है। बिहार ज्योग्राफी जो कि 0 नंबर से, बिहार का ज्योग्राफी से नहीं पूछता है। इसके वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि 1 नंबर से पूछता है। टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी। तो क्या है, इंडियन ज्योग्राफी टोटल पढ़ना होगा तो 17 नंबर का डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या है, महत्वपूर्ण बांध एवं बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद उद्योग, रेलवे कारखाना के बारे में पढ़ना, परिवहन में पढ़ना है, महत्वपूर्ण बांध एवं बहुत परियोजना है, महत्वपूर्ण जलप्रपात, राष्ट्रीय उद्यान, नदी तंत्र। उसके बाद महत्वपूर्ण घाटी, उसके बाद पेट्रोलियम से महत्वपूर्ण जो कि दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण झील, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, महत्वपूर्ण दर्रे भी पूछे जाते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रीय और महत्वपूर्ण बांध एवं बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद महत्वपूर्ण खनिज एवं संबंधित क्षेत्र और मिट्टियाँ जो कि पूछा जाता है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से कंसीडर करके पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देख रहे हैं इन्वायरमेंटल जो कि इसी के बारे में पूछता है, 3 नंबर का पूछता है। तो देख लीजिए किस तरह से पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है इकोनॉमिकल टोटल जो दिया गया, साइंस से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिजिक्स में प्रकाश से पूछता है, विद्युत से पूछता है, यांत्रिक विद्युत से, प्रकाश लेंस, चुंबकीय विद्युत, मतलब फिजिक्स के टोटल कंप्लीट है। उसके बाद केमिस्ट्री में तत्व एवं उनके रासायनिक नाम। उसके बाद मिश्रण भी पूछता है, भौतिक, रासायनिक, अम्ल, क्षार, लवण, कार्बनिक, रासायनिक अभिक्रिया। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा। बायोलॉजी में मानव शरीर के तंत्र जो कि पाचन तंत्र और हार्मोन के बारे में, मानव रोग से संबंधित जो कि होता है रोग के बारे में, जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में।
उसके बाद मानव संबंधित रोग, रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पौधे में परिवहन किस तरह से होता है वो भी पढ़ना है। उसके बाद पादपों में जनन, जनन किस तरह से होता है। उसके बाद पादप जगत में शोषण और पादप परिवहन, इतना बायोलॉजी में जो कि है थोड़ा सा पढ़ने लायक क्वेश्चन है। सारे स्टूडेंट को कमजोर ही होता है इसमें। उसके बाद एग्रीकल्चर में देखिए, उसके बाद देखिए क्या है, मैथ्स में, मैथ तो पूछता नहीं है उतना, तो मैथ्स ऐसे भी बन जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस जो कि महत्वपूर्ण संगठन, खेल संबंधित पुस्तक और संगठन सार इस तरह से पूछता है। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग भी कंप्लीट है, तो आपको पढ़ना है यहाँ पे टोटल कहें तो पढ़ने की बात आए तो यहाँ पर देखिएगा हिस्ट्री में पढ़ना होगा, जो कि टोटल कितना है, इंडियन हिस्ट्री और मिलेनियम मुगल काल जो कि कहते हैं उसको, और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी में भी क्वेश्चन देखिए ज़्यादा नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स जो कि और बिहार पॉलिटिक्स से पूछता है, तो पॉलिटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या है, इंडियन ज्योग्राफी से मात्र तो इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछता है। तो यहाँ पर हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, तीन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मात्र पढ़ना होगा तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल तो उतना जैव विविधता बारे में हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी एक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ही चैप्टर है। इकोनॉमिक्स पूछता नहीं है लगता है इसमें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया, उसके बाद क्या है, ज्योग्राफी हो गया और एक बायोलॉजी हो गया। 4 चैप्टर थोड़ा सा पढ़ना होगा, जो कि ध्यान देकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए नीचे देखिए क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पे देखिए कीव राजधानी है, उसके बाद जो कि सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन है, उसके बाद ऑप्शन आंसर मारना है, उसके बाद ऑप्शन का आंसर दिया गया, उसके बाद डिटेल दिया गया है। तो इसी तरह से पढ़ते हुए रिवीजन करते रहेंगे, देखते हैं कितना पकड़ाता है। यहाँ पे कीव की राजधानी पूछ रहा था, ये तो यूक्रेन का ही कीव की राजधानी है, तो कीव हो गया। उसके बाद देखिए 1857 का विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, जो कि 1857 का विद्रोह जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कौन किया था। तो सी ऑप्शन है, जो कि कुंवर सिंह ने किया था। तो कुंवर सिंह कौन है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर के, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देना, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आरा के पास जगदीशपुर के एवं ताबा एवं से जमींदार थे, क्या थे, जगदीशपुर के तवाह और असंतुष्ट जमींदार थे। 1857 की क्रांति का विद्रोह कौन नेतृत्व किए थे, तो यहाँ पे देख लिया, अभी पढ़ लिया, कुंवर सिंह किए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा और आगे चलते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए कह रहा है स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिएगा, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, इसका बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अंध प्रकीर्ण होता है। उसके बाद कह रहा है कि बैगनी रंग का, जो कि बैगनी और नीला रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे न्यूनतम होता है। तो इसलिए पूछता है, यहाँ पर देखिए कह रहा है हिमालय भालू विशाल पंडा किस जाति से का उदाहरण है। हिमालयी भालू जो कि है, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किस जाति के हैं। तो डी ऑप्शन, जो कि सुमेध जाति, सुमेध जाति के हैं। तो सुमेध जाति क्या है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि IUCN जो कि आंकड़े के अनुसार हिमालय भालू विशाल पांडा सुमेध जाति का उदाहरण है। कौन सा जाति सुमेध जाति का उदाहरण, उसके बाद कह रहा है जिस जाति में वनों